स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं। एनी डिवाइस विच परफॉर्म कंप्यूटिंग इज नोन एज कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर को क्या बोल सकते हैं? वैसा डिवाइस जो कंप्यूटिंग परफॉर्म करता है उसे हम कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटिंग का मतलब होता है कैलकुलेटिंग। तो हम लोग कंप्यूटर को कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं। कंप्यूटिंग से ही कंप्यूटर बना है। जैसे टीचिंग से आपका टीचर बनता है, उसी तरह से कंप्यूटिंग से कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। सी से कंप्यूटर है, ओ से ऑपरेटेड है, एम से मशीन है, टी से पर्टिकुलरली है, यू से यूज है, टी से टेक्नोलॉजी है, ई से एजुकेशन है, आर से रिसर्च है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन बोल सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कैलकुलेशन और डाटा स्टोरेज का काम करता है। ये प्रोग्राम्स के माध्यम से इंस्ट्रक्शंस का पालन करके कार्य करता है। मतलब कंप्यूटर एक अलग ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कैलकुलेशन का काम करता है, डाटा स्टोरेज का काम करता है। ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का पालन करके कार्य करता है। कंप्यूटर का खोज बहुत सारे साइंटिस्ट के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर कंप्यूटर का खोज किए हैं, सबका अपना अपना योगदान है। तो बहुत से साइंटिस्ट का संयुक्त प्रयासों का परिणाम क्या है? आपका कंप्यूटर है। इसमें किसका किसका नाम आता है? चार्ल्स बेबेज साहब का नाम आता है, एलन ट्यूरिंग का नाम आता है, जॉन वॉन न्यूमैन का नाम आता है। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें शामिल हैं कंप्यूटर का खोज करने में। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज साहब को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज साहब ही थे जिन्होंने कंप्यूटर जैसे डिवाइस का इमेजिनेशन किया था। एलन ट्यूरिंग को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स बोला जाता है। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर को 1950 के दशक में डॉक्टर विजय भटनागर के द्वारा लाया गया था। भारत में कंप्यूटर का किसके द्वारा लाया गया था? 1950 में विजय भटनागर साहब के द्वारा लाया गया था। ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्यतः कौन कौन से कार्य होते हैं? पहला इसका इनपुट होता है, दूसरा प्रोसेस होता है, तीसरा स्टोरेज होता है, चौथा आउटपुट होता है। मुख्यतः कंप्यूटर 4 कार्यों पर डिपेंड करता है। इनपुट कीजिएगा आप, उसका प्रोसेसिंग होगा, उसके अनुसार आपको आउटपुट मिलेगा। अब आउटपुट को आप स्टोर भी कर सकते हैं, उसके लिए स्टोरेज की सुविधा है। फिगर से समझिए, इनपुट किए हम, फिर उसका प्रोसेसिंग हुआ। प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही कंप्यूटर का ब्रेन इसी को बोला जाता है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को ही बोला जाता है। तो प्रोसेसिंग का काम कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। और प्रोसेसिंग करके जो आपको आउटपुट दे रहा है, आप उससे इनपुट दे रहे हैं आप उसको, वो आपको प्रोसेसिंग करके आपको आपके ज़रूरत के अनुसार आउटपुट प्रदान करता है। अब इस आउटपुट को आप स्टोर भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ फ्यूचर के लिए। इसको आप आईपीओएस साइकिल भी बोलते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज साइकिल। मीनिंग ऑफ कंप्यूटिंग बताए थे ना। कंप्यूटिंग डिवाइस बोलते हैं कंप्यूटर को। तो वह कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या होता है? कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या होता है? कंप्यूटिंग का मीनिंग होता है कि जो वो आपको इनपुट एक्सेप्ट करेगा यूजर से, उसके अनुसार वो परफॉर्म करेगा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग कर रहा है, और आपके इनपुट के द्वारा, और आपके डिजायर्ड रिजल्ट के अनुसार आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। और ऑल्सो क्या कर रहा है? स्टोरेज कर रहा है, स्टोर इन्फॉर्मेशन कर रहा है। जो आपको आउटपुट मिल रहा है उस इन्फॉर्मेशन को आप सेव भी कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं। तो जो ये काम करता है वही चीज़ आपका कंप्यूटिंग बोलते हैं। डिवाइस जो ये काम करते हैं उसे कंप्यूटिंग डिवाइस बोलते हैं। तो कंप्यूटर ये सारे काम कर रहा है, इनपुट दे रहे हैं आप उसको, उसके अनुसार वो प्रोसेसिंग कर रहा है और आपको आपके जरूरत के अनुसार आउटपुट दे रहा है। मुख्यतः कंप्यूटर का यही कार्य होता है, यही ऑपरेशन होता है हर चीज़ में। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो मुख्यतः यही काम है। आप उसको कुछ इनपुट देंगे, वो प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट देगा। अब उस आउटपुट को आप स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इनपुट मान लीजिए हमको एडिशन करवाना है, तो 2 + 2 हम इसको इनपुट दिए, 2 लिखे हैं, फिर प्लस लिखे, फिर 2 लिखे, तो ये आपका इनपुट हो गया। इसी के अनुसार इस चीज़ को देखकर वो प्रोसेसिंग किया और आपको आउटपुट दिया 4, तो ये आपका आउटपुट हो गया। अब इस 4 को हम फ्यूचर के लिए आप स्टोर कर लिए, तो ये हो गया स्टोरेज का काम क्या हो गया? आप आउटपुट को स्टोर कर लिए। ये हो गया आपका नॉर्मल कंप्यूटिंग डिवाइस। तो कंप्यूटिंग डिवाइस हो गया, जैसे क्या हो गया? एग्जाम्पल में मोबाइल हो गया, सिस्टम हो गया, एटीएम हो गया, कैलकुलेटर हो गया, एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कितने तरह से किया जाता है? 2 तरीकों से किया जाता है, बेस्ड ऑन साइज और बेस्ड ऑन वर्क। काम के आधार पर वर्गीकरण होता है और साइज के आधार पर वर्गीकरण होता है। साइज के आधार पर अगर कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे तो इसमें 5 तरह के कंप्यूटर आते हैं: एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स। और अगर काम के आधार पर आप वर्गीकरण करें तो इसमें 3 तरह के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आइए देखते हैं इसको। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर्स जो सिग्नल पर आधारित होते हैं, जो कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, सिग्नल पर काम करते हैं और कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। जैसे कि इसमें ब्रेक नहीं आएगा, ये कंटिन्यू काम करेगा। तो ये सिग्नल पर बेस होते हैं, कंटिन्यूअस सिग्नल पर काम करते हैं। इसको एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे कि आप स्पीडोमीटर देखते हैं, थर्मामीटर देखते हैं, ये सब सिग्नल पर काम करते हैं और टेम्परेचर पर काम करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? ये डिजिट्स पर काम करते हैं। कौन से डिजिट्स? 0 और 1। मुख्यतः 0 और 1 डिजिटल कंप्यूटर्स पर कार्य करते हैं। 0 और 1 ये डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं। ये आपका कौन था? कंटिन्यूअस सिग्नल था, ये डिस्क्रीट सिग्नल्स था। इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसे होता है। अगर ये ऊपर है तो 1 रहेगा, नीचे है तो 0 रहेगा। 1 का क्या होता है? 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स।
ये होता है। तो ये डिजिटल कंप्यूटर कैसे होते हैं, डिजिट के प्रकार करते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल्स प्रकार करते हैं, और ये 0 और 1 के फॉर्म में रहते हैं। एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं इसके, लैपटॉप, नोटबुक, ये सब जो डेस्कटॉप हो गया, जो आप सिस्टम देखते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर जो बोथ कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सिग्नल्स दोनों पे कार्य कर रहे हैं, मतलब इसमें एनालॉग भी है और डिजिटल भी है, दोनों मिक्स है। जैसे कि आप देखते होंगे हॉस्पिटल में आईसीयू में आप जाते हैं तो एक कंप्यूटर वहाँ पर लगा होता रहता है जिसमें आप हार्ट बीट वाला ऐसे ऐसे रहता है, वो ग्राफ बना रहता है, इसको आप ये एनालॉग कंप्यूटर्स रहता है, और यहाँ पर डिजिट भी रहते हैं जो आपका बीपी दिखा रहा है, ये सब दिखा रहा है, तो ये डिजिटल कंप्यूटर्स होता है और ये एनालॉग कंप्यूटर्स है, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर का। अब साइज क्या था, ये हो गया आपका बेस्ड ऑन वर्क, मतलब काम के आधार पर 3 कंप्यूटर्स होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया और हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया, और बेस्ड ऑन साइज पर 5 थे। ये लोग देखते हैं कि साइज के अनुसार कंप्यूटर्स कैसे कैसे होते हैं। पहला है आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर, इसको इनबिल्ट कंप्यूटर भी बोला जाता है, मतलब अंदर से जो बना हुआ है उसको इनबिल्ट कंप्यूटर, पहले से उसमें प्रोग्रामिंग कुछ किया हुआ है उस काम के लिए, तो वो इनबिल्ट कंप्यूटर हो गया। इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम विच हैज सम इनबिल्ट प्री प्रोग्राम, बोले ना कि पहले से ही उसमें प्रोग्रामिंग चिप लगा दिया गया है कि उस काम के लिए जो आप उससे आप करवाना चाहते हैं, तो उस काम के लिए पहले ही से उसमें चिप लगा दिया गया कि आप ये चिप यही काम करेगा, तो वो हो गया एम्बेडेड कंप्यूटर। जैसे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का काम है क्या है, बस प्लस माइनस करना, इंटू करना, डिवाइड करना, और भी तो जो कैलकुलेशंस का काम करेगा उसके लिए कैलकुलेटर है। वीडियो गेम खेलना, तो इसमें आप सिर्फ वीडियो गेम खेल सकते हैं, इसमें गाना नहीं सुन सकते, तो इसमें पहले से चिप लगा दिया गया है कि यही काम ये करेगा, तो ये हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर, मतलब इनबिल्ट कंप्यूटर। इसमें से प्री प्रोग्राम चिप पहले ही लगा दिया गया है ताकि आप वही काम कर सके। जैसे वॉशिंग मशीन में देखे होंगे आप, म्यूजिक सिस्टम हो गया, इसमें आप सिर्फ गाना सुन सकते हैं, कैमरा हो गया सब बस फोटो खिंचाएगा, ऑटोमेटिक कार हो गया ईटीसी, ये सब एम्बेडेड कंप्यूटर का एग्जांपल है। दूसरा नंबर पे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, इट इज टाइप ऑफ कंप्यूटिंग विच हैज माइक्रो प्रोसेसर। इसमें माइक्रो प्रोसेसर रहता है जो मल्टीटास्क परफॉर्म करता है, मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू को बोल रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, सीपीयू करता है ना, तो माइक्रो प्रोसेसर इसमें रहता है जो बहुत सारा मल्टीटास्क करता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लैपटॉप देखते हैं, जो डेस्कटॉप देखते हैं, जो नोटबुक देखते हैं, जो स्मार्टफोन आपके पास है, ये सब एग्जांपल है माइक्रो कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पीसी भी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। जो अपने पर्सनल यूज के लिए जो कंप्यूटर है उसी को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, इट इज टाइप ऑफ कंप्यूटर डिवाइस विच हैज माइक्रो प्रोसेसर्स एंड परफॉर्म सम प्रोफेशनल मल्टीटास्किंग, ठीक है। जो माइक्रो कंप्यूटर था ये आपके पर्सनल यूज के लिए था, जो अपना खुद का काम आप कर सकते थे, लेकिन मिनी कंप्यूटर जो है इसमें माइक्रो प्रोसेसर ऐसा लगा रहता है जो प्रोफेशनल मल्टीटास्किंग करता है, जो मतलब कंपनी में जो काम हो रहा है, प्रोफेशनल काम जो हो रहा है, जैसे कि ग्राफिक्स का डिजाइनिंग होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, बिजनेस एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस चलता है, उसमें जो कंप्यूटर यूज होता है मिनी कंप्यूटर, तो बहुत सारा माइक्रो प्रोसेसर आप इसमें यूज कर सकते हैं। ऑल्सो यूज मल्टी प्रोसेसर्स ऑल्सो, मतलब इसमें आप जरूरी नहीं है कि एक ही सीपीयू आप यूज करेंगे, इसमें बहुत एक से ज़्यादा भी आप सीपीयू यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादा काम रहता है। इस प्रोफेशनल यूज के लिए है, पर्सनल यूज के लिए तो है नहीं, तो प्रोफेशनल यूज के लिए जो काम करना रहता है हमको, तो उसके लिए हम लोग मिनी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इसका मिनी कंप्यूटर का ही क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर विच हैज हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें स्टोरेज का कैपेसिटी ज़्यादा रहता है, मतलब ज़्यादा आप डाटा इसमें यूज स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे कस्टमर्स का रहता है अकाउंट, तो उस सबका अपना अपना डाटा रहता है, तो उसको रखने के लिए बहुत बड़ा स्टोरेज चाहिए, तो उस जगह हम लोग यूज करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। जहाँ पर ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए डाटा को रखने के लिए, तो वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। जैसे कि सेंसस, मतलब जनगणना करना है भारत का, अगर मान लीजिए जनगणना हुआ तो वहाँ पर उसका डाटा कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा, तो उस सिस्टम पर जो स्टोर करा जाएगा वो सिस्टम कैसा होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। फेसबुक का डाटा बेस, फेसबुक में देखते हैं बहुत सारा सबका अकाउंट रहता है, सबका डाटा कैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर में रखा जाता है। आधार कार्ड का डाटा, ये सब डाटा कहाँ पे रखा जाता है, जहाँ पर बड़ा बड़ा डाटा रखना होगा वहाँ पर आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर का जरूरत पड़ेगा। फिर आपका सुपर कंप्यूटर, ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। इट इज टाइप ऑफ कंप्यूटर विच हैज हाईएस्ट प्रोसेसिंग एंड स्पीड स्टोरेज कैपेसिटी। ये मतलब हाईएस्ट प्रोसेसिंग होता है, मतलब इसमें बहुत सारा माइक्रो प्रोसेसर रहता है, बहुत सारा सीपीयू रहता है जो तुरंत कार्य करता है, और बहुत सारा स्टोरेज भी रहता है। जैसे कि आपको रिसर्च करना है, ये कहाँ यूज होगा, रिसर्च अगर आपको करना है, जैसे हम लोग चंद्रयान अभी देखे थे, वहाँ पर जो कंप्यूटर यूज हो रहा था, बहुत चीज़ भेजा गया था स्टोर करने के लिए, फास्ट काम करने के लिए, तो उसमें सुपर कंप्यूटर से यूज होता है। वेदर का फोरकास्टिंग करने के लिए, मौसम का विभाग में जो यूज होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। वेदर का सारा रिपोर्ट वो तुरंत मतलब एसेस करता है, तो तुरंत जो जल्दी जल्दी कार्य करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज करने के लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। हमने क्लासिफिकेशंस देख लिया, साइज के आधार पे भी देख लिया और काम के आधार पे भी देख लिया। आगे की वीडियोज़ में हम लोग और भी टॉपिक्स देखेंगे और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।